Welcome to Vyasa Astro channel. This is Navneet coming up with another video on मांगलिक योगा। आज हम बात करेंगे कि एक बर्थ चार्ट के अंदर, एक कुंडली के अंदर मंगल की कौन सी पोजीशंस मांगलिक योग बनाती हैं और क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक विवाह कर सकते हैं। देखिए, अगर मंगल पहले भाव में, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में विराजमान हो तो वो मांगलिक योग बनाता है। भारत में साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ ये भी माना जाता है कि अगर मंगल दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में अगर विराजमान हो, वो भी एक मांगलिक योग है। देखिए, अगर हम मांगलिक योग की बात करें, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां और दूसरा भी 6 हाउसेस, 6 हाउसेस, 6 भाव, 12 हाउसेस में से, 12 भाव में से अगर मंगल आ जाए तो वो मांगलिक योग है। इसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली इस दुनिया के अंदर 50% लोग मांगलिक योग वाले होंगे। और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक विवाह कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि मंगल क्या है। मंगल डिजायर है, मंगल पैशन है। और मांगलिक योग वाले लोग पैशनेट होते हैं, उनकी डिजायर्स ज्यादा होती हैं, वो रोमांटिक ज्यादा होते हैं, उनकी मैरिज से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी करें। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एक मांगलिक नॉन मांगलिक से विवाह करना चाहता है तो हम और भी प्लैनेट्स की पोजीशंस देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उनका शुक्र, उनका बृहस्पति किस तरह से है, या कोई ऐसा योग बनता हो जिससे ये दोष या योग कैंसिल हो सके। एक मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी इसलिए रिकमेंड की जाती है ताकि मंगल दोष और मंगल दोष जो है, एक मांगलिक है, दूसरे भी मांगलिक है, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 28 साल के बाद जो मांगलिक योग है वो खत्म हो जाता है या दोष खत्म हो जाता है, और 28 इयर्स की एज के बाद मांगलिक और नॉन मांगलिक आपस में विवाह कर सकते हैं। उसका लॉजिक ये है कि 28 साल के बाद आपकी डिजायर्स और पैशंस जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्राइम एज मानी गई है वो 18 से 28 साल की उम्र मानी गई है। इनफैक्ट 30, 32, 34 और धीरे 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 आपकी जिंदगी जो है वो उसमें जो डिजायर्स हैं या जो पैशन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, इसलिए कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मांगलिक दोष है ये कोई कैंसल नहीं हो जाता। मंगल की जो पोजीशन है, अगर वो पहले घर में या चौथे घर में या सातवें घर में या 8वें या 12वें घर में है तो वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हम पूरे मांगलिक हैं या हम पार्शियल मांगलिक हैं। ऐसी कंफ्यूजन भी बहुत होती है। देखिए, अगर मंगल इन सारे हाउसेस में, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, अगर ये कैंसर राशि के, कर्क राशि के, सिंह राशि के, धनु राशि के या मीन राशि के अगर इनमें विराजमान हो तो
मंगल का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पार्शली मांगलिक है। लेकिन मांगलिक तो मांगलिक है, केवल राशि बदल गई है उन 4 घरों या 5 घरों के अंदर। तो इसलिए ये भी भ्रम आज दूर होता है कि मांगलिक मांगलिक ही होता है। लेकिन ये 4 राशियों में अगर मंगल विराजमान हो इन घरों के अंदर, तो उनका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और आज ये भी भ्रम आपका क्लियर हो गया कि मांगलिक और नॉन मांगलिक भी आपस में विवाह कर सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि बाकी स्टार्स कैसे हैं, बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं उसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मांगलिक मांगलिक का विवाह तो हो ही सकता है, क्योंकि वो आपस जो एक कुंडली और दूसरी कुंडली का दोष है वो कैंसिल हो जाता है अगर मांगलिक मांगलिक की शादी हो जाए। सो अगर आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है या आप अपनी मनपसंद की शादी करवाना चाहते हैं और उसके बीच में ये मांगलिक योग या मांगलिक दोष की प्रॉब्लम आती है, तो कोई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं और देख सकते हैं कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस कैसी है। सो आई थिंक दिस इज हेल्प्ड एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें व्यासा एस्ट्रो चैनल को। टिल देन, हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।